मनीष बिश्नोई, डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट एक्शन IMD इंदौर। अभी हम लोग यहाँ शांति मार्च के लिए आए हुए हैं। इस वक्त हम राजस्थान के पांवटा ग्राम में हैं और अभी हमारे साथ में गांव के सरपंच मानस जी साथ में हैं। अभी जैसा हम लोगों ने देखा कि एक सांड का एक्सीडेंट हो गया था सुबह 6 बजे से और उसके पैर में बहुत ज़्यादा चोट आई थी। लेकिन जैसे ही हमने गाँव के जो की पर्सन है, जो जिसके पास सारे अधिकार रहते हैं, सबकी जानकारी रहती है, वो होता है सरपंच। जैसे ही हमने सरपंच जी को फ़ोन लगाया, सुबह 6 बजे से जो जानवर रोड पे पड़ा हुआ था उसके लिए सारा इंतजाम मात्र आधे घंटे में हो गया। इसके लिए आवश्यक था कि कोई उनके पास इन्फॉर्मेशन दे और दूसरी चीज़ कि सरपंच जो है वो उतना एक्टिव हो, मतलब उसके अंदर वो होना चाहिए कि मुझे कुछ करना है। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि मानव जी ने कैसे मात्र आधे घंटे में सारी चीज़ों का मैनेज किया। मानव जी, ग्रामीण क्षेत्र में सबसे मेन जो समस्या है कि जनप्रतिनिधि किसी प्रकार का कोई काम करना चाहता है और सही तरीके से करना चाहता है तो उसके पीछे है कि उसके उस स्तर के सोर्स उसके पास होने चाहिए। लेकिन मेन दिक्कत ये है कि विशेष रूप से पावटा के लिए मैं बात करना चाहूँगा। पावटा है ग्राम पंचायत, लेकिन यहाँ का जो बिजनेस है और यहाँ के जो सोर्स और यहाँ की जो पॉपुलेशन का जो ज़्यादा है, जनसंख्या ज़्यादा होना, उसके कारण जितने यहाँ एक पंचायत स्तर पर जितने हमारे पास सोर्स हैं वो उसके लिए पर्याप्त नहीं है। और सबसे मेन बात आज ये थी कि आज हॉलीडे भी था, संडे होने के कारण भी हमारे आसपास के जो डॉक्टर्स को कहीं अब कोई किसी जयपुर से आता है तो कोई और किसी दूसरे जगह से आता है, वो अपने अपने घर गए हुए थे। इस प्रकार की जानकारी मुझे मिली मानी हमारे जो जिला पार्षद हैं, इन्होंने मुझे इस बात को लेकर निर्देश दिया कि इस प्रकार की प्रॉब्लम है और वो जैसे आपका टेलीफोन है, आपने टेलीफोन किया तो प्रॉपर तरीके से मुझे मालूम चला, आपके टेलीफोन से मुझे मालूम चला कि ये समस्या हमारे यहाँ है। फिर यहाँ के जो वेटनरी ऑफिसर उनसे बात की गई इस प्रकार से आप तो उन्होंने अपना वो तो कहीं बाहर थे लेकिन उन्होंने अपना जिसको बोलनेट है DG है कि कौन सा वो संजय जी कौन को यहाँ भेजा। बाकी सबसे मेन प्रॉब्लम ये थी कि एक इसमें NHA वालों को भी रोल बनता था, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, क्योंकि हाईवे पर किस प्रकार की कैजुअलिटी होती है तो वो भी उनकी भी थोड़ी बहुत जिम्मेदारियाँ बनती हैं। उनके पास इस प्रकार के साधन भी हैं तो वो अपने साधन लेके आ गए और प्रॉपर तरीके से इसका आपसे से सहयोग किया, उस तरीके से इसका इलाज जो संभव है वो पाना संभव है। अब आगे क्या होगा इसका? अब आगे हमारे यहाँ ग्राम पंचायत के सहयोग से और यहाँ के जो व्यापारी मंडल उसके सहयोग से इस प्रकार की एक संस्था संचालित है गौशाला के नाम। वहाँ इस प्रकार के जो जानवर उनके लिए चारे की व्यवस्था है और किसी प्रकार की कोई क्लिनिकल हेल्प लेनी होगी तो हमारे डॉक्टरों को पाबंद कर देंगे, मैं टाइम से वहाँ जाके प्लांट को देखते रहें, चारे की व्यवस्था हो जाएगी। देख रेख करने के लिए वहाँ लोग हैं ही। थोड़ी देर मैंने चाहिए उन्होंने से साधन मंगवाया, ट्रॉली मंगवाई, तो ट्रॉली में उसको लाते वो ट्रेन से लाते वहाँ ले जाएंगे। बाकी प्रॉब्लम हमारे यहाँ अमूमन हो सकती रहती है, कोई नई बात नहीं है। इसके लिए कुछ एक हम उपाय हमको लगता है कि क्या करना चाहिए? तो ये है कि हमारे यहाँ इस प्रकार की जो हमारा मवेशी है उनकी सबसे मेन प्रॉब्लम ये है कि हमारे पावटा जो ग्राम पंचायत पावटा ये आसपास जो 40 से 50 गाँव उनका सेंटर पॉइंट है और हमारे यहाँ जो कृषि उपज मंडी है जहाँ मतलब अनाज मंडी हम बोलते हैं वो सबसे बड़ी यहीं है। तो उस अनाज मंडी होने के कारण यहाँ पर हमारे जो हमारा पशु वो ज़्यादा है, वो आ जाते हैं। आसपास के गांव में इस प्रकार के मवेशी होते हैं तो वो लेके कि चलो ठीक है यार वहाँ बहुत बड़ी सब्जी मंडी है, वहाँ सब्जी की मंडी भी है, वहाँ अनाज मंडी भी है, तो ये अपना घूम फिर कर अपना जो पेट रहेंगे अपना पेट पालते हैं, इस तरीके से यहाँ छोड़ जाते हैं। तो प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा है, बाकी रही कोई ज़्यादा समस्या ये रही कि पशु ज़्यादा है जी, ये लावारिस जो डोलते हैं ना जो उन लोग के फसल आ जाते हैं। लावारिस मतलब देखा है तो एक्चुअली किसी न किसी के होंगे लेकिन वो फिलहाल कुछ समय के छोड़ देते हैं और जब उनको आवश्यकता पड़ती है तो उसको वापस ले लेते हैं। जो पशुधन की जो वो थी उसमें काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से बहुत गिरावट आई, बहुत गिरावट। सबसे पहले हमारे यहाँ पशुओं को पूजा जाता था, पशुओं को लेकर काफ़ी लोग अपने आप को आर्थिक रूप से संबल मानता था कि मेरे पास इतने बैल हैं तो मैं इतना मजबूत हूँ। लेकिन आज क्या है कि इनका जो उपयोग था वो खत्म हो गया, आजकल सब मशीनीकरण हो गया, ट्रैक्टर से काम लेने लग गए, तो उनका उपयोग कम हो गया और अब उपयोग कम होने से इनके जो मार्केट में जो रेट्स थे वो भी कम हो गए, तो इतना महत्व रहा नहीं इनका। पंचायत तरफ से आवारा पशुओं के लिए जगह होती है, इनको पकड़ के रख सकते हैं और जिसका पशु लेने आता है उससे आप कामजद बोलते हैं जैसे हमारे MP में, तो जो किसका पशु बाद में लेने आएगा तो सब पैसा दंड लेंगे उससे, तो इस बहाने आदमी जब दंड भरेगा वो अपने पशु के लिए तो कल से निकालना थोड़ा धीरे धीरे वो कम कर देगा। देखिए बात यह है कि किसी को दंड देना, किसी से दंड वसूलना किसी समस्या के समाधान नहीं।
प्रॉपर तरीके से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अब अगर आप ये दंड लेने की प्रक्रिया प्रारंभ कर देंगे, यहाँ से जानवरों को उठा कर पढ़ना बंद कर देंगे, तो जो कानजी हाउस खुला हुआ है, जो गौशाला खुली हुई है, पशु इतनी ज़्यादा है कि उनको कोई लेने के लिए नहीं आएगा। ये स्थिति है कि और यूज नहीं ना, सबसे बड़ी बात स्थिति में ये है कि इनका इम्पोर्टेंस कहीं रहा ही नहीं। लोग एक तरह से आपको समझते हैं कि ठीक है, जब तक गाय को जब तक रखा तब तक दूध दे रही है, दूध दे रही है, उतने समय रख लिया, जेवड़ा काट के बार चल रहा है। अब गौशालाओं में आप जैसे कि जब हमारे यहाँ पार्षद भी हैं, बड़े क्षेत्र बड़े संजीदा व्यक्ति हैं, आप जैसे कि सहयोग से यहाँ गौशाला संचालन हो रहा है। मैं बता अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि पावटा पंचायत हेडक्वार्टर और ग्रामीण क्षेत्र की स्थिति इतनी खतरनाक है कि आप सोच लें, आर्थिक साधन ना बरोबर हमारे पास। आप आश्चर्य करोगे कि आप हमारे कोटपुतली जो सब डिवीजन पास यहाँ से 18 किलोमीटर दूर है, वो जिला बढ़ने की तरफ है, लेकिन शायद उसे लोग नहीं जानते हैं। लेकिन जब से महामारी वहाँ फैली है, वहाँ के ये हमारे स्टेट के CM, यहाँ के हेल्थ मिनिस्टर, यहाँ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, यहाँ के कलेक्टर आए दिन वहाँ दौरा कर रहे हैं। तो उसके पीछे मेन प्रॉब्लम क्या है कि सब सफाई करना है। वो अब नगर पालिका क्षेत्र है, लेकिन प्रॉब्लम जो आ रही है, जो पेशेंट आ रहे हैं वो आसपास ग्रामीण क्षेत्र के आ रहे हैं। अब ग्रामीण क्षेत्र में महामारी क्यों फैल रही है, उसके पीछे कारण ये है कि वहाँ साफ सफाई की व्यवस्था सही तरीके से नहीं है, पानी की निकासी सही तरीके से नहीं है। अब पानी की निकासी कैसे हो, साफ सफाई की व्यवस्था कैसे हो कि पंचायतों के पास इस प्रकार के स्रोत हों कि वो क्या तो इस स्थिति में हो कि वो खुद तैयार करेंगे। आपके हिसाब से स्रोत की कमी है ना, तो एक चीज़ मुझे लगता है कि कुछ तो अधिकार पंचायत के पास कम है और कुछ स्रोत भी कम है। तो आपको क्या लगता है कि कुछ और ऐसे कौन से अधिकार हैं जो पंचायत के पास हों, या ऐसे कौन से इनकम के स्रोत आपको लगता है कि जो अगर आप एक पंचायत के लेवल पे बढ़ सकते हो, जिससे इस समस्या का परमानेंट सोल्यूशन मिल सके? इससे पंचायत की इनकम चालू देखिए, क्योंकि बिना पैसे के आर्थिक विकास नहीं, मतलब कुछ भी विकास के लिए पैसा चाहिए। देखिए, तो आपको लगता है कि ऐसा कुछ है जिससे पंचायत का कुछ बढ़ जाए, या कुछ अधिकार जो होने चाहिए लेकिन वो हाथ में नहीं है? बात ये है कि पावटा जैसे पंचायत के बारे में हमें सोचते हैं कि इसकी समस्या का समाधान कैसे हो। हमारे सामने एक ही बात आती है कि पावटा को नगर पालिका घोषित कर दी जाए। तो जो नगर पालिकाओं को जिस स्तर पर अधिकार मिले हुए, वही अधिकार हमारी ग्राम पंचायत हाउस टैक्स का मिले, किसी प्रकार का और कोई सार्वजनिक संपत्ति को उपयोग कर रहा है तो टैक्स कर सके। मतलब आप तमाम जो नगर पालिका करण वाली बात है कि लोकल लेवल पे कलेक्शन हो, लोकल लेवल पे वहीं पे उसकी यूटिलाइजेशन है, तो उससे ज़्यादा अच्छा होगा। मतलब जितना हमारे पास पैसा कलेक्ट हुआ गांव से, उसका हम अपने ही गांव के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। नगर पालिकाओं की आज स्थिति मजबूत क्यों है? क्योंकि उनके खुद के इंडिविजुअल इनकम सोर्स है। बिल्कुल, इसलिए आज कॉम्प्लेक्स बनते हैं, कोई कॉम्प्लेक्स बन रहा है तो साहब उनको टैक्स लगा दिया, और किसी प्रकार की कोई बड़ी संस्था बन रही है तो उसको उन्होंने टैक्स लगा दिया, हाउस टैक्स लगा दिया, विभिन्न प्रकार के जो भी टैक्स नगर पालिका लगा, तो उनकी स्थिति मजबूत है। अब हमारे यहाँ क्या कि काम तो है नगर पालिका लेवल का, और बातें सारी हैं, अधिकार नहीं, सोर्स हमारे पास कुछ है नहीं, तो इससे थोड़ी ज़्यादा दिक्कत आती है। बाबा आप आश्चर्य करोगे, हमारे जो चारों तरफ राजस्थान में हमारे कोटपुतली सब डिवीजन में महामारी फैल रही है, और महामारी फैल रही, सरकार ने जब ध्यान दिया कि महामारी क्यों फैल रही है कि साहब गंदगी नगर पालिका में ज़्यादा है, तो जब वो ठीक सरकार वही उस स्थिति में है कि जैसे कोई आग लगे फिर हम कुआं खोदें फिर उसको बुझाएं, ऐसी स्थिति सरकार की। आज पूरा कोटपुतली सब डिवीजन जब महामारी की चपेट में आ चुका है, तब जाके सरकार ये बोल रही है कि ठीक है, हम आपको कुछ ऐड देते हैं, कुछ आप आपकी तरफ से व्यवस्था करो, आप सफाई कर्मचारी लगाओ। मतलब जो निर्मल ग्रामीण योजना चल रही है, निर्मल ग्राम योजना वगैरह, उसका कोई बहुत अच्छा यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन कुछ असर नहीं है। ठीक है, तो हम जो है इस निर्मल ग्राम योजना के बारे में बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल मैं मानव जी को IMD और शांति मार्च के सभी विद्यार्थियों की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपने इतनी तत्परता के साथ में इस समस्या का समाधान किया, और मैं विशेष तौर पर हमारे विधायक जी जो हैं यहाँ के, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा, जिन्होंने हमारे यहाँ पर रुकने खाने सारी व्यवस्था करवाई। इतना ही नहीं, जब ये समस्या के बारे में मैंने बताया तो उन्होंने तुरंत सरपंच जी को फ़ोन लगाया, और जो भी इनके हाथ में था स्वयं पहुँच के उपस्थित होकर जो भी करवा सकते थे, सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन किया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर सभी लोग अपनी जिम्मेदारी का इसी तरह से पालन करें तो शायद विज़न 2020 हमको विज़न 2020 नहीं, शायद विज़न 2050 में ही हम